हेलो दोस्तों, स्वागत है अभी क्लासेस में। और आज मैं फिर से क्लास 10th के बच्चों के लिए जैक बोर्ड का मॉडल सेट 5 लेके आया हूँ। क्लियर? जो बच्चे 2022 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं 2, 3 तथा 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। नंबर 1, ये हमारा दूरी है। पॉइंट्स हमारा ए एक दिया है, दूसरा बी दिया है। पॉइंट्स ए का वैल्यू हम लोग को दिया है 2 और 3, और बी का वैल्यू हम लोग को दिया है कितना, यहाँ पे देख सकते हैं 4 और 1। इसकी बीच की दूरी क्या करना है। अब यहाँ पे दूरी सूत्र से हमेशा याद रखिएगा, पहला वाला x1 होगा, दूसरा y1, ये x2 होगा, ये y2 होगा। अब दूरी सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, ए बी बराबर आप लिख सकते हो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 कितना है 4, x1 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है 1 माइनस y1 कितना है 3 का स्क्वायर। अंडर रूट कर देना है। फिर आपको करना है 4 में 2 घटाएंगे कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 में 3 घटाएंगे कितना होगा माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस माइनस 2 का भी 4 हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। तो 4 और 4 कितना हो गया 8, अंडर रूट कितना हो गया 8। अब इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो 2 गुने 2 गुने 2। अब 2 रूट है, 2 को 2 है तो यहाँ पे बाहर निकल जाएगा 1 और अंडर रूट इतना आंसर हो जाएगा 2√2। अब चलिए हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या कह रहा है, यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो साइन ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेक ए बराबर 13/12 है तो साइन ए और टेन ए का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, सेक ए इक्वल टू कितना दिया है 13/12। और हम जानते हैं कि सेक ए बराबर क्या होगा 13/12, सॉरी सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b, ये होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं h के सामने जो है वो होगा, इसलिए लिखेंगे h बराबर 13 के, b बराबर b के सामने कितना 12 के, तो p बराबर क्या हो जाएगा वाट, p का वैल्यू निकालना है। तो p इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय से आप जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर आपको p निकालना है तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेसिकली हम लोग को यहाँ पे p निकालना था इसलिए फॉर्मूला यूज किया। अब h का वैल्यू हम लोग को कितना दिया 13 के का स्क्वायर, b का वैल्यू हमारा क्या 12 के का स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब ये 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर, अब 12 का 144 के स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब 169 में 9 में 4 जाएगा कितना बचेगा 5, और 6 में 4 जाएगा 2 और 1 में जाएगा खत्म कुछ नहीं के स्क्वायर। अब 25 का रूट होगा 5 और के स्क्वायर का के 5 के आ गया। अब हमने आपको बताया कि इसका वैल्यू किसका निकालना है। अब साइन ए बराबर क्या होगा p/h। p का वैल्यू अगर देखा जाए अभी हम लोग जस्ट निकाले कितना 5 के, और h का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है 13 के कैंसिल 5 कितना हो गया 13 तथा अब हम लोग को निकालना tan ए बराबर क्या होता है p/b। p का वैल्यू हम लोग 5 के निकाले हैं, अब b का वैल्यू कितना है 12 के, तो यहाँ पे कर दीजिए 12 के कैंसिल 5 बटे कितना होगा 12 आंसर। तो ये था हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 tan 30 और cos 30 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं आपको, 2 tan 30 इंटू cos 30, 2
tan30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और cos30 का वैल्यू √3/2। अब इनको कैसे करोगे सॉल्व, √3 कैंसिल और ये 2 कैंसिल, तो क्या बच गया 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ये था 3 नंबर का क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, cot 85 उसके बाद cos 75 को क्या करना है 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे क्या है cot 85 डिग्री माइनस cos 75 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करो, दोनों का रेशियो चेंज कर दो। कैसे करेंगे, cot 90 माइनस 90 में कितना घटाएंगे जो 85 आएगा 5 माइनस इसको भी करिए cos 90 माइनस 90 में कितना घटाएंगे जो 75 आएगा तो 15। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या होगा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, थीटा हो गया थीटा कितना 5 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया sin थीटा, थीटा कितना हो गया 15। ये फार्मूला होता है, उसके अनुसार से ये बदल दीजिए। अब देखिए 5 और 15 आ गया, 0 ये और 45 के बीच में इसका एंगल दिख रहा है। क्लियर है, ये 4th नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे पास एक शंकु दिया गया है। यहाँ पे देखिए ऐसा एक शंकु दिया गया है। ठीक है, अब इस शंकु की ऊंचाई कुछ दिया है। ठीक है, ये कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या r = कितना दिया 7 सेंटीमीटर। अब इस शंकु का क्या करना है, आयतन निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है शंकु की त्रिज्या अर्थात r = कितना दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर कितना दिया 12 सेंटीमीटर, ये h है। अब शंकु का आयतन आपको पता है क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 πr² h। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 आप यहाँ यूज़ करोगे, r हमारा क्या है 7 का स्क्वायर इंटू h कितना है 12। अब चाहो तो इनको घटा सकते हैं, 3 चौक कितना हो गया 12। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करते हैं, 4 से 22 को करते हैं, 4 दूना 8 फिर 4 दूना 8 गुना 7 का स्क्वायर 7 गुना 7/7 कट गया 88 गुना 7, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 5 कितना 57 58 59 60 61 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। तो चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेट की संख्या निम्नलिखित है, 2 4 2 6 4 इस तरह का विकेट दिया गया। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। क्लियर है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, जो विकेटों की जो संख्या है कितना वो निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे विकेटों की संख्या क्या क्या है, 2 है 6 है 4 है 5 है 0 है 2 है 1 है 3 है 2 है 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा बहुलक निकालने के लिए विकेटों की संख्या ये सब दिया हुआ है। अब इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या क्या आया, ये देखिए सबसे ज़्यादा बार क्या आया, 2 क्या बार आया 1 2 3, 2 आया हमारा 3 बार। अब 6 कितना बार आया, सबसे ज़्यादा बार क्या आया 2 ही आया, तो इसका बहुलक क्या होगा 2 आएगा। ठीक है, जो जितना ज़्यादा बार आ जाएगा वही उसका बहुलक होता है, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर 2 हो जाएगा बहुलक। अब आते हैं 7 नंबर। अब देखिए यहाँ 7 नंबर में क्या कह रहा है कि श्रेया 2 भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, मतलब 2 सिक्के को एक साथ उछालती है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह कम से कम एक चीज प्राप्त हो। अब मान लीजिए 2 सिक्का होगा, देखिए ये हो गया एक हेड, एक सिक्का हो गया, एक सिक्का ये हो गया।
एक हेड टेल। अब एक सिक्का को एक साथ उछालेंगे, एक सिक्का में क्या होता है, एक हेड होता है, क्या होता है, टेल होता है। अब दो सिक्का को एक साथ उछालिएगा तो क्या परिणाम हो सकता है, या तो एक सिक्का में हेड आएगा तो दूसरा में टेल आएगा। हो सकता है कि पहला सिक्का में टेल आए, दूसरा में हेड आएगा, ये हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, दोनों में हेड आ जाए, इसमें भी हेड आएगा, इसमें भी हेड आएगा, या फिर दोनों में क्या हो सकता है, टेल आ सकता है। मतलब यहाँ पे टोटल परिणाम क्या हो सकता है, यही हो सकता है। तो आप यहाँ लिखिएगा, माना कि सिक्के 1 रुपये और दूसरा क्या है, सिक्का 2 रुपये का है, कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे संभावित परिणाम कितना होगा, या तो हेड टेल आएगा पहला, या दूसरा टेल हेड आएगा, तीसरा हेड हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना, 1 2 3 4, 4 परिणाम आ सकता है। क्या आ सकता है, 4 परिणाम। लेकिन हम लोगों को पूछा गया कि एक चित आने का क्या है, टेल को कहते हैं चित आने का क्या प्रयाक्ता होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, चित की संख्या कितना है, चित कितना बार सकता है, टेल क्या बार सकता है, 1 2 3 हो सकता है, टेल 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 हेड हेड टेल। तो टेल 1 2 3 कितने बार आ सकता है, 3 बार टेल आ सकता है। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा, 3 हो गया टेल आ सकता है, और कुल कितना 4, 3 बटे क्या हो गया 4। ऐसे आप इनका निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उनको ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 -3 और -1 और 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक उससे 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या कह रहा है कि इस तरह का रेखा एक, इसका नाम ए दीजिए, इसका नाम बी दीजिए, क्लियर है। अब ए पॉइंट का वैल्यू हम लोग को दिया 4 -3 और बी को दिया -1 और 7, और यहाँ पे एक पी पॉइंट है जो एक्स और वाई है। अब यहाँ से यहाँ तक m1 दिया हम लोग को 2, और यहाँ से यहाँ तक m2 कितना दिया है 3, मतलब m/3 था ना। अब ये दोनों, अब क्या करना है, ये x और y को निकालना है, ठीक है। तो अब सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम लोग को यहाँ पे लिखिएगा कि दिया है x1 x2, पहला x1 हो गया, दूसरा x2 हो गया, फिर y1 y2, y1 मेरा -3 हो गया, y2 क्या हो गया 7, और m1 हम लोग को दिया है कितना 2, और m2 हम लोग को कितना दिया है 3। अब x और y निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। चूँकि हम लोग को x और y दोनों निकालना है, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, फिर y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1, फिर m1 प्लस m2 करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये x और y का वैल्यू हो जाएगा अगर इनको आप सॉल्व कीजिएगा। m1 हमारा कितना दिया है 2, x2 कितना दिया है -1, प्लस m2 कितना दिया है हम लोगों को 3, x1 कितना दिया है हमारा 4, फिर जोड़ देना है m1, 2 और 2 प्लस 3, फिर यहाँ m1 कितना दिया हमारा 2, y2 कितना दिया हमारा 7, प्लस m2 कितना दिया हमारा 3, y1 कितना दिया -3, और उसके बाद यहाँ पे आपको जोड़ देना है m1 प्लस m2, ये दोनों को जोड़ देना है। अब देखिए 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा -2 प्लस 3 चौक 12, 2 और 3 कितना हो गया 5, फिर 2 को 7 से गुना करेंगे, 7 दूना 14 प्लस माइनस 3 तिया 9, 3 और 2 कितना हो गया 5,
अब -2 में +12 करेंगे तो कितना होगा 10, 10 बटे कितना हो गया 5। फिर 14 में 9 करेंगे तो 5 बटे कितना हो गया 5, सॉरी दिख नहीं रहा आपको ये। ठीक है, हम क्या किए कि यहाँ पे इन दोनों को गुना किया, 2 को 1 से गुना किया -2, 3 को 4 से किया 12 और दोनों को जोड़ दिए। फिर 2 को 7 से किए 14, फिर इन 3 प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 को 3 से किए तो 9 और 3 2 5। फिर इन दोनों को -2 में 12 को जोड़े तो कितना हो गया 10 बटे 5, 14 में 9 घटाएं 5 बटे 5। अब इसको कट करेंगे तो 5 दूना 10, इसको कट करेंगे 1, तो 5 और 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्न तीनों बिंदु संरेखीय हो। ठीक है, के का ज्ञात करना और यहाँ पे बिंदु 2 3 4 के इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग मान लीजिए कि ये हमारा संरेखीय होने का मतलब कि मान लो कि ये 3 पॉइंट है, ये A B C, सिंपल से मान लीजिए 3 पॉइंट है, एक का 2 3, दूसरे का 4 के, तीसरे का 6 - 3। अब संरेखीय है तो कहने का मतलब कि इसका वैल्यू, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर संरेखीय होगा तो क्षेत्रफल कितना होगा 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है x1 x2 x3 y1 y2 y3। x1 पहला x1 x2 x3, 2 हो गया x1, 4 हो गया x2, 6 हो गया x3, 3 हो गया y1, e हो गया k और y3 हो गया -3। अब यहाँ पे चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय है इसलिए त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा 1/2 x1 23 y2 - y3 प्लस x2 31 y2 - y1 फिर x3 y1 - y2, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए 1/2 x1 कितना है 2, y2 कितना है k, y3 -3 माइनस +3 प्लस x2 कितना है यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 और y3 कितना है यहाँ पे देखिए -3, y1 कितना है 3 तो -3 प्लस x3 कितना है 6, y1 कितना है 3, y2 कितना है k तो -k इतना। अब देखिए 1/2, 2 का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के, ठीक है, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 4 -3 और -3 -6, फिर इसको इससे गुना कीजिए प्लस 6 को 3 से करेंगे 18, 6 को k से गुना करेंगे -6k हो गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे 1/2, अब देखिए यहाँ पे 2k और यहाँ पे -6k, और देखिए इधर आपको क्या करना है तीनों बिंदु संरेखीय इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ पे भुला गए थे 0 लिखना है, तो इधर आपको 0 करते चलना है, =0 = 0 = 0, इधर इम्प्लाइज करते जाना है। ठीक है, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए -6k और +2k क्या होगा -4k। अब यहाँ पे +6 और 18 कितना हो गया 24, माइनस और प्लस क्या हो गया -6 चौक कितना हो गया 24 = कितना हो गया 0। क्लियर है। अब ये 2 को उधर ले जाइए तो क्या होगा 0 हो जाएगा, इधर बचेगा -4k और 24 में 24 गया ख़त्म, बचा क्या है 0। अब सिर्फ हम लोग को k का मान निकालना है, तो यहाँ पे 0 -4 आ जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा 0, k का वैल्यू जो आ जाएगा 0 आ जाएगा।
उम्मीद करते हैं ये 9 नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, भुजा AB 5 सेंटीमीटर और कोण ACB 30 डिग्री, तो भुजा BC और AC का लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि एक त्रिभुज सबसे पहले बनाना है ABC। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, ये हमारा एक त्रिभुज है, कैसा, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे B समकोण बोल रहा है, यहाँ पे B नाम दे दीजिए, उसके बाद A और C कहीं पे भी दे दीजिए। अब यहाँ पे AB जो हमारा है 5 सेंटीमीटर दिया है और कोण ACB ये जो है 30 डिग्री है। तो बोल रहा BC, मतलब ये वाला वैल्यू निकालना है और AC ये तीनों में निकालना है। तो बहुत इजी है, आपको क्या करना है इसको निकालने के लिए, देखिए जो दिया हुआ थीटा के सामने वाला P और 90 डिग्री के सामने वाला H जो बच गया B। तो सबसे पहले इन दोनों का वैल्यू लिख सकते हैं P/H। तो हम लोग को लिखेगा, दिया है त्रिभुज ABC में कोण B = 90 और थीटा = कितना दिया है 30, ओके। और AB = हम लोग को दिया है 5 सेंटीमीटर। तो निकालना AC, तो ये P और H किसका होता है, tan थीटा, सॉरी cos थीटा, P/, cos थीटा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग cos नहीं, P/H होता है sin थीटा, sin थीटा का वैल्यू लिखेंगे, P/, क्या होता है H। अब sin थीटा का वैल्यू हमारा कितना है 30 लिखो। P क्या है, थीटा के सामने वाला P मतलब AB, और H क्या है मेरा AC लिखिए। अब देखिए sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और AB का वैल्यू हमारा दिया है 5 और AC हम लोग को नहीं पता है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको AC को A1 से मल्टीप्लाई करेंगे, AC हो जाएगा, और 2 को 5 से करेंगे, 5 × 2, तो AC बराबर हमारा क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोगों को इस बार ये निकालना है, BC निकालना है। तो BC निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का रेशियो लेंगे, P और B का। PB किसका होगा, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होगा P/B। अब tan थीटा का वैल्यू कितना, फिर वही 30 ही लेना है, और P हमारा क्या हो गया AB और B हमारा क्या हो गया BC, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और AB का वैल्यू 5 है और BC हम लोग को निकालना है। तो आप क्या करें, BC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC, और 5 को √3 से करेंगे 5√3। तो यहाँ दोनों निकल गया AC और BC। तो लिखिएगा अतः AC और BC की लंबाई क्रमशः क्या है 10 है और 5√3, ठीक है। तो ये था हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे और उनको देखते हैं। अब देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि sec 4a = cosec a - 20 हो तो 4a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। a का मान ज्ञात करना, सिंपल से आपको यहाँ पे क्या करना है, 11 नंबर दिया है, क्या दिया है, sec 4a = क्या दिया, cosec a - 20। या तो दोनों को सेक में बदल दीजिए या तो कॉसेक में। हम इसको सेक को कॉसेक में कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 - 4a। कॉसेक 90 - 4a करेंगे तो सेक 4a आ जाएगा। अब देखिए यहाँ कॉसेक a माइनस क्या होगा 20। अब देखिए कॉसेक कैंसिल, लेकिन आपको एग्जाम में कट करके नहीं दिखाना है, हम आपको समझाने के लिए कट किए। 90 - 4a = यहाँ पे क्या होगा a - 20। अब देखिए ये 90, ये माइनस में 20 है तो प्लस में आ जाएगा 20, और इधर a, ये वाला इधर ले आते, -4 में है तो इधर +4a हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे a और 4a कितना होगा 5a, इक्वल में किधर भी लिख सकते हैं।
और 90 और 20 जोड़ेंगे कितना होगा 110, इधर लिख दिए, क्या दिक्कत है, इक्वल है तो इसको इधर लिखे या तो इधर लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब सिर्फ ए निकालना है, तो 110/5 गुने में तो 5 भागा में, तो कटाएंगे तो कितना होगा 22 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं ये 11 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 12 नंबर में क्या है, रचना है 12 और 30। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। 12 और 30 को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि ये रचना से रिलेटेड है। तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। बोलता है सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रयागता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। पहला क्वेश्चन। दूसरा कि जन्मदिन एक ही दिन हो, ये बोल रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये 14 नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कुल परिणाम क्या होगा। अगर आपको पता है इन दोनों का जन्म कितने दिन के अंतराल में हो सकता है, साल का 1 साल में, और 1 साल में कितना होता है 365 दिन। इसी 365 दिन के अंदर ही किन्हीं एक का जन्म होगा, ठीक है। अगर ये दोनों का भिन्न भिन्न स्थिति हो तो यहाँ लिखेंगे यदि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की स्थिति में, अगर दोनों का स्थिति अगर भिन्न भिन्न होगा तो पहला नंबर सोचिए अनुकूल परिणाम क्या होगा। अगर दोनों का भिन्न भिन्न होगा तो कितना होगा, 1 दिन का अंतर होगा। मतलब हो सकता है कि ये 1 दिन पहले होगा या 1 दिन बाद होगा, या तो बहुत दिन के अंतर होगा, ठीक है। तो मतलब कि या तो एक अगर इनका 1 दिन जन्म पहले हुआ तो उनका 1 दिन के बाद या बहुत दिन के बाद, मतलब 1 दिन का ही कम या बेसी होगा, ठीक है। तो मतलब 365 में क्या होगा, अगर एक घटा देंगे तो क्या 364। अगर मान लीजिए इसका आज जन्म हो गया तो अब बचा क्या 364 दिन बचा। अब वो 364 दिन में ही उसका किसी 1 दिन जन्म होगा, इसलिए 364 कर देंगे। और उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, मतलब कि दोनों का अलग अलग दिन होगा, जन्मदिन भिन्न भिन्न होगा। तो 364 बटा कुल कितना हो गया 365। अगर ये कटेगा नहीं, इसलिए इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए यदि सविता और हमीदा का जन्मदिन एक ही दिन हो, दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, अगर एक ही दिन होगी तो अनुकूल परिणाम क्या होगा, परिणाम एक ही होगा क्योंकि एक ही दिन होगा। तो यहाँ पे प्रायिकता इसका क्या हो जाएगा, बस 1/365, यही 365 दिन में किसी दिन दोनों का 1 दिन जन्म हो जाएगा। तो ये था 14 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 डिग्री मीटर अधिक की लंबाई हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन मतलब कि उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए सिंपल सा, ये मान लीजिए कि यह मीनार, क्या है मीनार। अब मीनार की ऊंचाई हम लोग को निकालना है, इसलिए हम इसको h भी मान सकते हैं क्योंकि ये ऊंचाई है। अब क्या होता है कि मीनार 40 मीटर अधिक लंबाई, ठीक है, पहले जैसे था, मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी था, जब सूर्य का जब 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, जब सूर्य ऊपर में था तो उसका छाया मतलब कि x दूरी पे बन रहा था, 40 मीटर दूरी पे बन रहा था। जब 60 डिग्री का एंगल बना था तो 40 मीटर दूरी पे बन रहा था इसका मीनार के 5 बिंदु से। लेकिन कुछ देर बाद घटकर उसका कितना हो गया, एंगल कितना हो गया 30 डिग्री का बन गया। तो यहाँ पे हमारा 30 डिग्री का एंगल, तो इसकी जो लंबाई है बढ़ जाती है, ठीक है। देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बोल रहा है एक समतल जमीन है, उसके ऊपर एक मीनार है, ठीक है, ये मीनार है। मीनार की उस स्थिति में छाया 40 मीटर अधिक
लंबी हो जाती है। जब सूर्य 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है कब? जब सूर्य का जो 60 डिग्री से कितना हो जाती है, घटकर 30 डिग्री का एंगल बन जाता है, तो 40 मीटर क्या हो जाता है, अधिक हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे x मान लीजिए, इसको पहले x था तो 40 मीटर क्या हो गया, अधिक होगी छाया, छाया इधर बढ़ गया। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चित्र से। ठीक है, इसका नाम ABCD। एक बार फिर से मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक 40 है। तो त्रिभुज ABC यहाँ पे समकोण लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री दिया है। अब देखिए AB हम लोग को दिया है, निकालना है, BC हम लोग को x दिया है, तो ये निकालना, ये दिया हुआ है, इन दोनों का रेशियो किसका होगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, P/h। अब थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। P है थीटा के सामने, P AB हो गया, और यहाँ पे B हमारा क्या हो गया, BC। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। अब AB हमारा कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं h, और BC कितना दिया है, x। तो चूंकि हम लोग को h निकालना है, तो h बराबर हमारा क्या होगा, ये इधर से √3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3x। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब क्या करना है, त्रिभुज ABD। अब समकोण त्रिभुज ABC में थीटा भी इक्वल टू, इस बार क्या कर लेंगे, 30 डिग्री लेंगे। ठीक है, फिर वही tan ही लेना, क्योंकि अब देखिए सिंपल सा कि ये दोनों का ही रेशियो लेना है। तो यहाँ पे फिर हम लोग करेंगे tan थीटा इक्वल टू P/B। अब यहाँ पे थीटा हमारा कितना है, 30। tan 30 इक्वल टू P हमारा कितना दिया, थीटा के सामने मतलब P, AB हो जाएगा, और B हमारा क्या हो गया, BD। यहाँ पे BD लिख देते हैं। अब देखिए tan 30 का वैल्यू हमारा कितना होता है, 1/√3, और AB हम लोग को h, AB देखिए ये हमारा AB हम क्या माने थे, h, तो यहाँ पे आप h कर दो। ठीक है, और BD जो हो जाएगा BC प्लस CD। अब √3 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको इधर से करेंगे, तो BC प्लस CD इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, √3h। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, इसके बाद अब देखिए BC हमारा कितना है, x लिखेंगे, और उसके बाद BC हमारा x है, और CD हमारा कितना है, 40 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस 40, इतना लिखना है, 40 लिख दिया, इक्वल टू √3h यहाँ लिखना है, और समीकरण 1 से हम लोग यहाँ पे h का वैल्यू √3x लेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, x प्लस 40 इक्वल टू √3 कितना होगा, 3x। अब देखिए हम लोग को ये प्लस 3x है तो उधर चल जाएगा -x, 3x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा x, और ये 40 है, 40 रहने दीजिए। अब देखिए 3x में एक x जाएगा तो क्या, 2x बटे कितना होगा, 40। अब सिर्फ हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो 40 बटे कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई में तो 2 डिवाइड, कितना आ जाएगा, 20। तो ये हमारा आंसर, x हमारा 20 आ गया, लेकिन हम लोग को निकालना है h। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे h निकालने के लिए समीकरण 1 लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ये x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो h बराबर क्या होगा, √3 इंटू x का वैल्यू 20 है, तो कितना होगा, 20√3 मीटर। यही आंसर होगा। एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
की भुजा 5 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोला रखा हुआ है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बोला, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक भैया। घनाकार ब्लॉक कैसे होता है, देखिए ये घनाकार ब्लॉक है। इस घनाकार ब्लॉक में अगर तो इसकी 5 सेंटीमीटर इधर है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, तीनों साइड क्या होगा 5 होगा। उसके ऊपर 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक अर्धगोला है, इसके ऊपर एक अर्धगोला लगा हुआ है इस तरह करके, और इसकी व्यास कितना है 4.2, ठीक है 4.2। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, दिया है ब्लॉक मतलब घनाकार ब्लॉक की भुजा कितना दिया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्लॉक का ही दिया है और उसके बाद अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितने दिया 4.2। तो त्रिज्या क्या होगा, व्यास की आधी होती है, तो इसको कटाएंगे तो 2.1 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में इतना आ गया। अब इसका बोल रहा वक्त मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे निकालेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या करेंगे, घनाकार ब्लॉक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद इसमें घटा देना आपको जो इसका बोल सकते हैं वृत्त का, ये क्योंकि ये वाला कवर कर रहा है ना, ये वाला हमको चाहिए नहीं, तो इसमें डाल देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। सिंपल से, क्योंकि ये घटाना जरूरी है, क्योंकि ये वाला तो दो बार काउंट हो जा रहा है, एक बार क्या, क्योंकि इस जगह तो लेना नहीं है क्योंकि ये तो ढक के रखा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ क्या होगा, इधर जो साइड में छूटा हुआ है और ये 6 घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये पूरा आ गया था, इसलिए इसको घटाना पड़ा। अब घनाकार ब्लॉक का क्या होगा 6a² प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2πr² और वृत्त का क्या होता है πr²। बेसिकली r दोनों का सेम है, तो यहाँ पे 6a² तो प्लस 2πr² में एक πr² घट जाएगा तो एक πr² होगा। अब देखिए 6 भुजा हमारा कितना है, यहाँ 5, यहाँ देख सकते हैं 5 दिया हुआ, तो 5 का स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है, और r हम लोग क्या है 2.1, तो यहाँ पे 2.1 का होल स्क्वायर। अब 6 गुना 5 का स्क्वायर 25 प्लस 22/7 गुना 2.1 इंटू 2.1, पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे कितना होगा 10। अब देखिए 625 को 6 से गुना करेंगे कितना होगा 150 प्लस 22/7 गुना 21 गुना 21/100, इसको 7 से करेंगे 7 कितना हो गया 21। अब 150 प्लस 21 दिया कितना हो गया 63 और ये 22, 3 दूना 6, 6 दूना 12, फिर वही होगा 126, 6 8 3 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 1386, ये हो गया 1386/100, इन पूरे को गुना किया। तो अब यहाँ पे देखिए इनको आपको जोड़ना है, 150 प्लस इस पॉइंट को दो अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है 13.86, तो यहाँ पे आप जोड़िएगा कितना है, तो इसको घटाइए जोड़ दीजिए कितना होगा 3 5 1 6 163.86, ये क्या होगा इसका आंसर। तो ये 16 नंबर था। अब आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। अब 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए
एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर बच्चों ने यह ज्ञात किया है कि बर्तन का आयतन इतना है। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का सही है या नहीं, या मानते हुए कि उपरोक्त का मान आंतरिक माप है। ठीक है, मतलब कि सिंपल सा आयतन उतना हमको दिखाना है कि है या नहीं। एक यहाँ पे जैसे कि एक गोला है, ठीक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और इस तरह करके गोला एक सुराही बनाया गया है, और इसकी जो त्रिज्या है r=2 दिया हुआ है, और इसकी जो मतलब बोल सकते हैं गोलाकार भाग का एक व्यास, मतलब इसका अगर व्यास देखा जाए चारों तरफ से इस तरह करेंगे तो ये व्यास जो होगा इसका d= दिया 8.5। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे। दिया है बेलन, सिंपल चलिए बेलन का त्रिज्या r=2 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है 8 cm दिया है, और ऊंचाई मतलब h= कितना दिया है 8 cm। फिर गोले का व्यास कितना दिया है 8.5, तो त्रिज्या इसको कैपिटल R मान लेते हैं, तो 8.5 बाई कितना हो जाएगा 2, ये गोले का है। अब इसका आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन और गोले का आयतन दोनों का आयतन निकाल के क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो चलिए बर्तन का आयतन हमको निकालना है, बर्तन का आयतन तो निकालेंगे गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। गोले का आयतन क्या है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ प्लस बेलन का क्या होता है πr²h, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को पाई का वैल्यू 22/7 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मेंशन नहीं दिया है कि यही लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में पाई समान होगा, पाई कॉमन निकाल लेते हैं, π/3। आर देखिए ये जो आर हम लोग यहाँ पे लिखे हैं गोले का कैपिटल आर मानते हैं क्योंकि बड़ा है, और इसका दिया था 8.5/2 का क्यूब, प्लस ये आर इसका था 2 का क्यूब, और एच कितना था 8, इतना लिख दिए। पाई देखिए 4/3, 8.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 8.5, अब सिंपल से 8.5 ने 8/20 कर देते हैं। इस पॉइंट हटाने के बाद एक यहाँ 0 बैठेगा, इतना 20/3 प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब का कहने मतलब है 2 को 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, और इधर 8 है ही। फिर यहाँ पे हम लोग पाई और इसको कटा सकते हैं, तो 5 चौक 20, 17 कितना हो गया 85, ताकि गुना करने में हमको ईजी हो जाए। तो 4/3 गुना 17 पे पावर 3 है, तो 17 को 3 बार करना है गुना, और यहाँ पे 4 है तो 3 बार 4 करना है, और प्लस 80 कितना हो गया 64। अब चाहो तो ये 4 कैंसिल कर सकते हो। अब यहाँ पे पाई, अब ये 17 और 17 289 हो गया, 17 और 17 का कितना होगा 289 हो जाएगा। फिर 17 से इसको गुना करना है, 9 7 63, हाथ में रहा 6, और 8 7 56 और 6 62, हाथ में रहा 6, और फिर 7 दूना 14 और 6 20, और फिर 289, 3 9 2 11, 8 1 9, 4 4 4 4 9 1 3, ये पूरे को मल्टीप्लाई करना है, और देखिए 4 चौक 16, 16 48 प्लस 64/1, इन दोनों का एलसीएम करेंगे पाई, तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 48, ठीक है। अब 48 इसका एलसीएम आ गया,
या तो फिर इससे डिवाइड भी कर सकते हैं। चलिए हम 48 लिखते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 64 और 48 को मल्टीप्लाई कीजिए, 64 और 48 को, 8 चौक 32, हाथ में रहा 3, 8 छक 48, 49 50 51, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25, 2 7 10 3 30 72। अब पाई का वैल्यू जो है यहाँ पे आप 22/7 ले सकते हो, 22/7 ले लेते हैं, गुना इसको जोड़ते हैं, 3 2 5, 7 1 8, 0 में 9 जाएंगे 9, जोड़ेंगे 9 तो 4 3 7, बटे कितना हो गया 48। अब इसको क्या करना है, पूरे को सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा टोटल आपका कितना आएगा, अब देखिए यहाँ पे 7 से कटा सकते हैं, तो अगर इसको पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो 345 सेंटीमीटर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। लेकिन जो बच्चे द्वारा ज्ञात था, बच्चे द्वारा ज्ञात कितना था 345 सेंटीमीटर क्यूब, जो गलत है। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 17 नंबर। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात किया, 100 105 150 150 200 200 250 इस तरह करके दिया हुआ, इसका माध्य ज्ञात करना है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे करना। सिंपल से आपको CI दिया हुआ है, मतलब वर्ग अंतराल दिया है कितने का, 100 से लेके 150, 150 से 200 और 200 से 250, फिर 250 से 300, फिर 300 से 350। अब यहाँ पे FI हम लोग को दिया है, कितना दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 12 दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है। अब XI माध्य निकालने के लिए XI क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है। 100 और 150 जोड़ेंगे तो 250 होगा, 250 का आधा 125 होगा। बेसिकली 100 और 150 में 100 से 150 में जाने के लिए 50 जोड़ना पड़ता है, तो मतलब 50 का अंतर है, 50 सब में जोड़ते जाइए। इसमें 50 जोड़ेंगे 175, फिर इसमें 50 जोड़ेंगे तो 225, फिर इसमें 50 जोड़ेंगे तो 275, फिर इसमें 50 जोड़ेंगे तो 325। अब FI इंटू XI निकालना है, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों को गुना करेंगे। 125 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 500, 175 को 5 से गुना करेंगे, देखिए 25 25, 70 5 85 और 2 87, फिर इसको करेंगे 12 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2700 टोटल। फिर इसको 2 से करेंगे तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 2 दूना 4 1 5, 550। फिर इसको करेंगे तो 600 कितना आ जाएगा 50। अब इसको जोड़ दीजिए, समेशन ऑफ FI इंटू XI, सबको जोड़िए, 5 5 5 5 10 7 कितना हो गया 17 की 7, 17 की 7, हाथ मेरा कितना हो गया 1, 6 5 कितना 11, 11 और एक हाथ में था 12, 12 और 7 कितना हो गया 19 और 8 27 और 5 कितना हो गया 32। सॉरी एक बार फिर से हम जोड़ लेते हैं, हाँ 32, 32 के 2 हाथ मेरा 3 3 और यहाँ पे 2 कितना हो गया 5, 52 27। फिर इसको आपको जोड़ना है, 4 5 4 9, 9 10 11 12 13 14 15, 15 की 5, हाथ में रहा 1 1 और 1 2, तो ये समेशन ऑफ FI कितना हो गया 25। अब हम लोग को निकालना माध्य, माध्य को ऐसे डिनोट करते हैं, समेशन ऑफ FI XI और समेशन ऑफ FI। अब ये वाला जो है वैल्यू यहाँ पे लिखिए 52 75 और यहाँ पे जो है 25 यहाँ पे लिखिए। अब इनसे भाग कर दीजिए, 25 से कीजिएगा, 25 दूना 50, देखिए 52, 75 को हम यहाँ पे 25 से भाग करके आपको दिखाते हैं। 25 दूना कितना हो गया 50, तो 2 बचा, फिर 27, 25 से कम कितना हो गया 25, फिर 2, फिर 5 आएगा, 25 से कम 25 कट गया, तो कितना 211, ये इसका आंसर। अभी लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन
कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। 5, 15, 90 नंबर में 15, 5, 15, 15, 25, 25, 35, 35, 45, 45, 55, 55, 60 इसका बहुलक निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे हम लोग को CI दिया हुआ है, ठीक है। CI कितना दिया है? 5, 15, 15, 25, 25, 35, 35, 45, 45, 55, 55, 65 ये दिया हुआ है। और FI कितना दिया हम लोगों को? यहाँ पे देखिए 6, 11, 21, 23, 14, 5। बेसिकली हम लोग को बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले ऐप चाहिए। ऐप मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 23 आया, ये F1 हो गया। और इसके ऊपर जो होगा वैल्यू वो F0 होगा, तो मतलब ये F0 हो गया। इसके बाद क्या होता है? F2, 0, 1, 2 ये इतना चाहिए था। फिर हम लोग को L चाहिए, इसके सामने आ जाइए, जो होगा वो L होगा, और इन दोनों के बीच की जो दूर जो अंतर होगा वो हमारा H होगा। तो चलिए हम लोग को दिया हुआ है F0 हम लोग कितना निकालें? यहाँ पे लिखते हैं F0 हम लोग निकालें 21, F1 निकालें हम लोग 23, F2 हम लोग निकालें कितना? यहाँ पे देख सकते हैं 14, और L हम लोग निकालें कितना? 35, और H जो है हमारा इन दोनों के बीच की दूरी अंतर कितना का अंतर चल रहा है? 10 का। क्लियर है? अब चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं बहुलक का। बहुलक का जो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F2 माइनस यहाँ पे देखिए 2F1 माइनस F2 और फिर F0, ठीक है। F0 यहाँ पे लिख सकते हो, रुकिए 1 मिनट, F0 ठीक है, इनटू क्या होगा? H। अब देखिए L हमारा कितना है? यहाँ पे L हम लोग कितना? 35 कर देना है, प्लस F1 कितना है हमारा? F1 हमारा कितना है? 23 लिख दीजिए, माइनस F0 कितना है हमारा? 21, क्या करना? 21, फिर 2F1 मेरा फिर 23 है, 23 लिख दीजिए, फिर F1, F2 और F0 कोई भी पहले लिख सकते हैं, तो F2 लिख देते हैं 14, और फिर F0 लिख सकते हैं 21, ठीक है, उन्हें 10, H हमारा कितना? 10। अब देखिए 35 प्लस 23 में 21 जाएगा 2, 23 दूना 46 माइनस 4 1 5, ये दोनों माइनस से जुड़ जाएगा, 1 और 2 1 3 उन्हें 10। अब देखिए 35 प्लस 2 को 10 से गुना करेंगे 20, और 46 में 35, 6 में 5 गया 1, 4 में गया 1। अब इसको क्या कहते हैं? 35 प्लस, अब 20 को 11 से कीजिए भाग, एक बार में 11, 9 पॉइंट होगा 0, 11 × 88, 1 पॉइंट कितना आएगा? 8, और इसको जोड़ देंगे तो 36 पॉइंट कितना आ जाएगा? 8। ये इसका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और मैथ का जितना सेट था 5 सेट कंप्लीट कर दिए, और एक वीडियो जो आएगा मेरा कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन मतलब रचना, जो रचना है वो बनाएंगे, उसके बाद सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं, और नए सिलेबस के लिए चैनल पे जुड़े रहिए ताकि आगे की पढ़ाई आप कर सकते हैं। थैंक यू।